24 नवंबर यूपी के संभल का जामा मस्जिद का सर्वे एएसआई की टीम के द्वारा किया जा रहा था। वो भी पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट के आदेशानुसार। सर्वे के दौरान ही वहाँ पे मौजूद समुदाय विशेष द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। विरोध मतलब सामान्य तरीके से नहीं कि आया, बोला, बात किया, प्रदर्शन किया या फिर आंदोलन किया, ना ना। उन्होंने ना वो जो उनके समुदाय में बताया जाता है, पत्थर उठाओ और मारो। ये समुदाय विशेष जहाँ जहाँ भी रहता है, सिर्फ इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी जहाँ जहाँ पे पत्थर या ईंटें मौजूद हों, वहाँ के लिए कि आपको विरोध करना, अच्छा चलो ठीक है, ढेर सारे पत्थर इकट्ठे कर लो और फिर शुरू हो जाओ। तो इन्होंने यही किया। और ये जो पत्थर का प्रदर्शन था ना, मतलब विरोध प्रदर्शन, ऐसा नहीं था कि जो पहले हम कश्मीर में सुना करते थे हर दूसरे दिन 2019 के पहले, कि कुछ उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी की गई मतलब 150 पत्थर मारा फिर चले गए। पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती, फिर वो अपने अपने गंतव्य को वापस हो गए। नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे पत्थरों की बौछार हो रही थी, एक साथ बहुत सारे पत्थर। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो पड़े हैं, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। उस पत्थरबाजी के दौरान आप सोच के देखो, पुलिस वाले, वहाँ का एसएसपी या फिर वहाँ का सीओ या फिर वहाँ का जो छोटे स्तर का भी जो पुलिस वाला था, उसने अपने तरीके से भरपूर प्रयास किया कि भाई उनको समझाया जाए, बुझाया जाए किसी तरीके से। जैसा कि हमको बताया जाता है, या फिर जो क्या कहें, जो बहुत बड़े मानवतावादी या समाजवादी या फिर मानव मात्र के लिए जीते हैं लोग, पार्टियां, न्यूज़ चैनल्स, बहुत से ऐसे पत्रकार जो बताते हैं कि यूपी की पुलिस बहुत बर्बर है, बाबा की पुलिस, बुलडोजर बाबा की पुलिस। उस पुलिस ने बहुत समय तक, मतलब सोशल मीडियाज़ पे वीडियो पड़े हुए हैं कि इस पत्थरबाजी को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया अपनी तरफ से। जो पत्थर चल रहे थे, वो पत्थर ऐसा नहीं था कि वो आता उनके सर पे या फिर कहीं ऐसे लग जाता, वो छोटा मोटा हानि पहुंचा देता, नहीं। उस पत्थरबाजी से बहुत सारे पुलिस वाले घायल हुए। उस पत्थरबाजी से कहीं अगर कोई पुलिस वाला, या हो सकता है उस पत्थरबाजी के दौरान किसी पुलिस वाले की जान भी गई हो, मैंने इसको बहुत ध्यान से नहीं देखा है, क्योंकि उस पर बात नहीं की जा रही ना। बात तो की जा रही वो जो 3 या 4 जो मरे हैं, जो शहीद पत्थरबाज हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर आप देखोगे जो पोस्ट हो रहे हैं, उस पर लिखा जा रहा है शहीद। अरे भाई, वो कहीं बॉर्डर पे जाके शहीद नहीं हुए दुश्मन देश के साथ, वो उपद्रवी थे, ठीक। वो भी उस टाइप के उपद्रवी जो भारत के संविधान को, भारत के कानून को नहीं मानते हैं। कोर्ट का आदेश मतलब सर्वोपरि, सबसे बड़ा आदेश कोर्ट का, हमारे संविधान के अनुसार। कोर्ट का निर्माण भी इसी वजह से किया गया है। चलिए, कोर्ट ने आदेश दे दिया, गवर्नमेंट वहाँ की जाके वहाँ पे वो सर्वे करा रही है एएसआई के द्वारा। आप जाते, आप वहाँ पे जाके विरोध प्रदर्शन करते, आप आंदोलन करते, वहाँ बैठ जाते, कहते भाई हम नहीं हटने वाले, ठीक। लेकिन नहीं, ये मतलब विरोध प्रदर्शन या अपनी बातों को रखने की आज़ादी हमारे संविधान के आर्टिकल 19 के द्वारा हम दिया गया है हमें, कि भाई आप जाइए, आंदोलन कीजिए, आप अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कीजिए, पूरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप बोलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, ग्रुप्स के माध्यम से। लेकिन नहीं, इन्हें तो बस एक ही चीज़ आती है ना,
बस बर्बरता, चाहे वो जिस लेवल का हो। तो इन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, और ऐसा मतलब ऐसी पत्थरबाजी आज तक के इतिहास में भारत में कभी हुई ही नहीं है। कश्मीर कभी बदनाम हुआ करता था पत्थरबाजी के लिए, लेकिन अभी ये पत्थरबाजी देख के मतलब मुझे तो कश्मीरियों पे शर्म आ रही है। क्या यार, क्या पत्थरबाजी की तुम लोगों ने, हैं बताओ। जो कभी तमगा तुमको दिया जाता था पत्थरबाज के तौर पे, आज ये संभल के समुदाय विशेष वाले ले गए। मतलब गजब था। तो भाई गजब था। पुलिस ने पूरा प्रयास किया, अपने तरफ से पूरा भरपूर प्रयास समझाने का, बुझाने का, जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है, लेकिन नहीं माने ये। अंत में कंडीशन ऐसी बन गई ना कि पुलिस को लगा कि कहीं भाई कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान मत हो जाए, ये प्रदर्शन इतना उग्र मत हो जाए कि वहाँ मौजूद आसपास के लोगों को उससे नुकसान हो। कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं जो समुदाय विशेष की महिलाएं भी वहाँ पे कह रही हैं कि भाई हम समझा के थक चुके हैं, या फिर ये नहीं मान रहे हैं। और कुछ वीडियोस ऐसे भी आए हैं जिसमें कहा जा रहा है समुदाय विशेष की महिला द्वारा पत्थर ही तो मारा था। अरे भाई, अगर ऐसे आप कहोगे, अगर सब पत्थर उठा दें किसी भी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए, तो सोच के देखो ना, बांग्लादेश या पाकिस्तान होने में कितना समय लगेगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत कम। मतलब ये कहते हैं ना कि हम 19 करोड़ हैं, हम 21 करोड़ हैं, हम 22 करोड़ हैं, अलग अलग 15 मिनट दे दो। तो मतलब अब ये चाहते हैं कि हम भी भारत को बांग्लादेश या पाकिस्तान बना देंगे। पाकिस्तान का भी आप कंडीशन देख ही रहे हो। समुदाय विशेष के में ही दो हैं जो आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। बांग्लादेश में आपने देखा ही, वहाँ के बेरोजगार युवाओं द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, इतने घटिया स्तर का, इतने निम्न स्तर का प्रदर्शन। वहाँ के हिंदू कम्युनिटी को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। वो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा थे, वो नौकरी के लिए उन्होंने प्रदर्शन स्टार्ट किया था। लेकिन वो प्रदर्शन का स्तर आप देख लो, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, जो वीडियोस या फोटो जो सोशल मीडिया पे आपको दिख रहे हैं, उसको देख के आपको लगता है कि प्रदर्शन का तरीका सही है। सेम वही चीज़ ये यहाँ करना चाहते थे। इसके पहले भी उसी मस्जिद में सर्वे कराया गया था कोर्ट के द्वारा। अब बिल्कुल नॉर्मली सर्वे हो गया था, कोई कुछ उसमें कुछ नहीं हुआ। ESI की टीम गई, सर्वे की, सर्वे करके चली आई। यूपी में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव होने के बाद बीजेपी 9 सीटों में से 7 सीटें जीत गई। अब आप उसकी खींच कह लो या फिर महाराष्ट्र की खींच कह लो, खैर छोड़िए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, उस पर नहीं जाना चाहिए। बात यहाँ हम संभल की घटना की कर रहे हैं। तो फिर पुलिस ने उस बर्बरता को रोकने के लिए फायरिंग की। फायरिंग की तो जाहिर सी बात है, फायरिंग की है तो 2-1 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। अब उसमें 3 या 4 चले गए। अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर वो चेहरे जो इनके पीछे खड़े होके इनको पीछे से पुश करते हैं कि हाँ करो करो हमारे पीछे से, इनके द्वारा सवाल उठाया जाने लगा। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो, 100 लोगों का एक समूह मिलके जो पूरी तरीके से कानून सम्मत है,
आप जो भी कर रहे हो कानून सम्मत है। अब कोई भी एक वर्ग का या समुदाय का समूह आपके ऊपर अगर कुछ ऐसा करता है, आपके ऊपर पत्थर बरसाने लगता है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप क्या करोगे? आपको भी इतना कोर्ट के द्वारा, मतलब कानून के द्वारा ये कहा गया है कि आप सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव कर सकते हो, आप भी करोगे। जाहिर सी बात है, सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ ऐसा आप करने का प्रयास करोगे। हो सकता है उस दौरान एक दो लोग मारे भी जाएं, हो सकता है आप भी मारे जाएं। अब पुलिस के पास तो पावर होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उनके कानून के द्वारा। भाई उपद्रव रुकना है तो रुकना है। बाबा की पुलिस ने बहुत प्रयास किया अपने तरीके से, अपने तरफ से बाबू भैया बहिनी कह के समझाने का, नहीं रुके। अंत में उन्हें जो सही था, जो कानून सम्मत था, उसका उन्होंने प्रयोग किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उपद्रवियों को, पुलिस वालों को नहीं। क्योंकि गलत यहाँ पे उपद्रवी है। मेरी तरफ से बस आज इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के लिए। अगर चीज़ें आपको पसंद आई, जो मैंने आपको बताई या जो कहीं, तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। जय श्री राम।